Anyways, good morning, everybody, and namaste. Welcome you all. Myself Sunil Garg, फिर से with another beautiful morning. और आज तो धूप दिल्ली में तो बहुत अच्छी निकली हुई है and very beautiful day. और another session with our own beloved Kapil Sharma, right? So आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से, हमारी एसएएस टीम की तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, right? So Jai Hind, right? So great. So please, now next thing, which should be the first thing of this session is, कि please switch on your cameras so that हम एक दूसरे को देख सकें एंड कुछ कुछ अच्छी वाइब्स, अच्छी स्माइल्स शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, राइट? सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? एंड नेक्स्ट इज कि 1.5 hours, जो अगला 1 घंटा आप कपिल भाई के साथ रहने वाले हैं, तो प्लीज बी 100% देयर, राइट? पूरा फोकस, पूरा ध्यान यहीं पर लगाना। आई नो कुछ लोग शायद रिपब्लिक डे परेड देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ की परेड को भी आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं, समझते हैं। तो बी 100% देयर। अभी हमने टाइम निकाला है यहाँ पर, फुल फोकस के साथ सुनना है, समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। कोई डाउट होगा तो लास्ट के 10-15 मिनट ही इज देयर टू आंसर वट एवर क्वेरी वी हैव, वट एवर डाउट यू हैव। कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ चीज आपको ऐसा लगा कि नहीं, शायद गलत बोला या को, एनीथिंग एनीथिंग वी कैन डिस्कस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहेंगे नहीं कहेंगे ना चाह रहे। बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, राइट? सो एंड स्टिल ऑफ कोर्स लास्ट में क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हैं टू क्लैरिफाई, कुछ रह जाता है तो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, उनको बुलाते हैं एंड ब्रीफली मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ बोला जा सकता है उनके बारे में, बट वो इस सेशन के टाइम को डाइल्यूट करेगा, टाइम को कम कर देगा। तो बट थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी लवली पर्सन, राइट? जब भी बात करते हैं दिल से करते हैं, और हमेशा ये चाहते हैं कि जो जो पता है ना, उनको जो आता है ना, अच्छे से समझा दें, राइट? एक चीज को विदाउट लूजिंग द पेशेंस, आप आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो शायद जो चीज 1 मिनट में समझ सकते थे ना, तो 1 घंटा भी आपके साथ लगा सकते हैं। ही इज दैट काइंड, ही इज दैट हेल्पफुल, एंड ही नेवर गिव्स यू अप, गिव अप ऑन यू, सॉरी, राइट? कि हम शायद अपने ऊपर कई बार छोड़ देंगे कि यार पता नहीं यार, छोड़ना यार, बट ही इज लाइक कि नहीं, अगर हाथ पकड़ा है ना, तो ही नेवर गिव्स अप ऑन यू, राइट? तो वो जब तक आप खुद से नहीं भाग जाओगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे आप। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट? एंड दिस, और ये जो हैबिट है ना, ये देखो एक दिन में नहीं होता है। आज से मतलब आई हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद हिम, ऑलमोस्ट 25-26 साल, 28 साल, नाउ इट्स बिन 28 years नाउ वी नो ईच अदर। सो वो एक जर्नी, बीच में हमारा टच छूटा भी, फिर देन अगेन वापस से मिले, तो वो सारा चेंज, वो सारी चीजें हमने एक दूसरे का बहुत टाइम स्पेंड किया, तो वो देखा है कि कैसे कैसे चीजें चेंज हुई हैं और कैसे कैसे उन्होंने अपने को इम्प्रूव किया। और उसी एक्सपीरियंस, उसी नॉलेज, उसी के साथ, along with the corporate experience he has, along with the certifications, the various workshops, various development courses, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की, एंड जो अपने बिजनेस में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जो एक्सपीरियंस लिया, करंटली एज अ फैकल्टी ही इज वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, वो एक्सपीरियंस के साथ एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, एज अ lot of things, lot of roles he has played in his life, उन सब के experience के साथ he is always there to share everything with us, right? So और time ना लेते हुए, let me let us all welcome him with a warm smile and a nice clap, right? So गुड welcome मॉर्निंग। Kapil bhai. थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? सब लोगों को बराबर अंगूठा कर दो। ओके। गुड मॉर्निंग और हैप्पी हाँ रिपब्लिक। जी, विजय मानू।
गुड मॉर्निंग। जैसे सब लोगों ने जैसे सुनील ने सबको कहा हैप्पी रिपब्लिक डे। सो आई होप छुट्टी के अलावा छुट्टी हो, कई लोगों को ये होगा अरे संडे के दिन आ गया रिपब्लिक डे। मंडे के दिन आता तो बढ़िया था, मंडे एक और एक दिन छुट्टी हो जाती है। ये भी होता है ना आजकल तो कैलेंडर, जैसे ही अगले साल का कैलेंडर आता है सबसे पहले देखते हैं फ्राइडे और मंडे को कौन कौन सी छुट्टियां आ रही हैं, जो छुट्टियां मिलेंगी। सो आई नो छुट्टी मारी गई ये वाली, बट स्टिल एन इम्पॉर्टेंट डे। और अगर ऐसे मजे मजे में जरा थोड़ा सा टेस्ट लूंगा ना अगर मैं, तो यहाँ सब फेल हो जाएंगे। आई नो हम सब लोग बहुत वी आर इंडियंस, भारतीय हैं, बट बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, राइट। सो अगर अगर मैं पूछूंगा क्या सिग्निफिकेंस क्या है 26 जनवरी का, राइट, तो बहुत सारे लोगों को बहुत मतलब मैं एम्बैरेस नहीं करना चाहता, आलिया मोमेंट नहीं करना चाहता मैं तुम लोगों का। आलिया मोमेंट पता है ना तुम लोगों को? आलिया भट्ट, राइट। सो जैसे आलिया भट्ट से पूछा गया था तो बेचारी को कुछ नहीं पता था, सो उसको लेबल कर दिया गया। सो आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू, बट स्टिल पता होना चाहिए आज का दिन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को लेके भी पता होना चाहिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितनी ऑब्जेक्शंस हुई थी। पता है जितनी भी ऑब्जेक्शन भी हुई थी, वो जितना भी पीरियड था, वो वाले पीरियड में वो जो भी ऑब्जेक्शन थी, जिनकी भी ऑब्जेक्शन थी, वो भी डॉक्यूमेंटेड है, उनकी भी किताबें बनी है। तो मोस्ट लोग क्या, बहुत सारे लोगों ने तो कॉन्स्टिट्यूशन देखा भी नहीं होगा, पढ़ा तो छोड़ने दूर दूर की बात है। बट उसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब वो डेलिब्रेशन हुई थी, डिस्कशन हुई थी, तो उसमें जो भी डिस्कशन, जो भी किसी का अपोजिंग व्यू था, किसी का इन फेवर व्यू था, सब चीज डॉक्यूमेंट की गई है। वो क्यों की गई? वो इसीलिए की गई सो दैट एवरीबडी शुड नो। ऐसे ही दो लोग चार लोग ने उठकर नहीं डिसाइड किया कि एक कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे चलेगी, राइट। सो जरूर पढ़ना चाहिए, आज का दिन इम्पोर्टेंट दिन है। तो साथ साथ में छुट्टी के अलावा दीज थिंग्स शुड कम। आज का टॉपिक ये नहीं है। हम थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, फिर जो उसको लीड करता है, कैरेक्टर बनाता है, कैरेक्टर फिर आपकी इन अ वे डेस्टिनी बनाती है, हैबिट्स फिर कैरेक्टर फिर डेस्टिनी बनाती है। ये हमने पिछली बारी बात करी थी, और उसमें हमने थॉट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, वर्ड्स के बारे में पिछली बारी बात करी। आई होप सब लोगों ने थोड़ा सा कॉन्शियसली पिछले हफ्ते ध्यान दिया होगा कि क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं आप लोग, टू अंडरस्टैंड किस तरह से हम अपने आप को, किस तरह से हम वो कहते हैं ना कि अपने ही अगेंस्ट अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा तो क्या ही यूज करेगा, राइट। सो आई होप वो एक था। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी चेन का जो एक और लिंक है वो है एक्शन, थॉट बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन, राइट। एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट है, इसको भी आज आज थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। जब मैं सोच रहा था कि अच्छा एक्शन पे बात करें तो किस तरह से, क्या अप्रोच ले, कौन सा एंगल ले, तो बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारे वो सोचा कि अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर एक एक फिलॉसफी या एक लॉजिक या फिर एक थॉट जो है वो बहुत अपीलिंग भी लगती है मुझे, और बहुत सारी जगह पर उसका थीम भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजों को वो समझाता है जो बहुत और फिलोसफीज में उसका कोई लॉजिक है नहीं है, उसके बारे में कोई वो बता नहीं पाता। सो आज हम एक्शन को समझेंगे, और एक्शन का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए होनी चाहिए। पर उसको हम एक एक खिड़की, एक विंडो, एक नजरिए से देखेंगे, जिसको कर्मा की थ्योरी कहा जाता है, या कर्मा का लॉजिक कहा जाता है। कर्मा सुना है तुम लोगों ने? कर्मा, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, बहुत सारे कर्म के रिलेटेड वो है, कर्म सही होगा तो ये होगा, राइट। सो एक फिलॉसफी है जिसके अंदर कर्म को लेकर बहुत बात की जाती है, या कर्म पर बहुत ज्यादा वो किया जाता है। सो आज हम एक्शंस को जब समझेंगे, या एक्शन की बात जब हम करेंगे, सो वी विल, हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, बिकॉज ये काफी सारी चीजें ना बड़े अच्छे से एक एक पर्सपेक्टिव देता है, राइट। राइट है रॉन्ग है वो आप पे, आप डिसाइड कीजिए, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है। तो इसलिए मैं आज जो ये तीसरा पार्ट है, या तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, थॉट्स के बाद वर्ड्स हैं और वर्ड्स के बाद एक्शन है, तो एक्शन को हम
इसके पर्सपेक्टिव से समझेंगे, कर्मा के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, बिकॉज बहुत जगह यूज किया जाता है, बहुत जगह अब्यूज भी किया जाता है इस वर्ड को, बहुत जगह मिसयूज भी किया जाता है, राइट। जैसे आजकल कुंभ चल रहा है, तो कुंभ के अंदर बड़े सारे लोग ये भी बताएंगे आपको कि आपके जो कहे मतलब वो कहते हैं ना, नोन और अननोन कर्मा भी डिसॉल्व कर सकता है अगर आप उन दिनों में क्या कहते हैं डुबकी लगाओगे। करता है नहीं करता वो आपको मैं आपके लॉजिक पे छोड़ देता हूँ, दिमाग पे छोड़ देता हूँ। यस, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर पावरफुल, देर आर सर्टन थिंग्स विच हेल्प, बट सिर्फ ये अज्यूम करना, मतलब एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई बहुत बहुत अ, गुस्से वाला इंसान है, राइट। और गुस्सा यानी एंगर, एंगर भी एक तरह का गलत कर्मा क्रिएट करता है, आपसे गलत चीजें करवाता है एट टाइम्स, राइट। सो आप कहीं पर भी सिर्फ एक दिन, दो दिन, या एक इवन अगर एक महीना भी कोई एक्टिविटी करते हो, विल इट हेल्प यू चेंज? यस, इट विल हेल्प यू ट्रिगर सर्टन थिंग्स, हेल्प करेगा, बट वो ओवरनाइट चेंज करेगा वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो हम ये कर्मा का वो लॉजिक समझेंगे, राइट। सो सबसे पहले तीन तरह के कर्मा होते हैं, या तीन तरह का मतलब एक्शन बोल लो, या एक्शन के टाइप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं। पहला होता है संक्षिप्त कर्मा, राइट। संक्षिप्त कर्मा क्या होता है, ये इससे ना, ये वाले कर्मा से ये समझ आएगा, बड़ी सारी चीजें हमें ये नहीं समझ आती है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। संक्षिप्त कर्मा का मतलब क्या होता है, हमारा टोटल बैलेंस अकाउंट, जैसे वो होता है ना, बैंक में अकाउंट होता है ना, तो उसमें बैंक बैलेंस जैसे होता है ना, उसमें जितना पैसा होता है वो टोटल बैलेंस अगर लेके चले, तो संक्षिप्त कर्मा वो है जो आज तक का आपने जो भी वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन, एनर्जी के अंदर जो भी कर्मा क्रिएट किया है, वो उसका बैलेंस है, वो संक्षिप्त कर्मा है, वो इकट्ठा हुआ है। ओके, मतलब समझ लो कि वो आपने एक सीड सो किए, या आपने जो भी कहीं पर भी कोई भी चीज वो करी, वो इकट्ठा हुआ हुआ कर्मा है। ओके, पहला कर्मा, ये हमेशा ध्यान रखना, जो आज तक का जो भी वो है उसका हिसाब कहीं ना कहीं चल रहा है, मतलब वो बोलने के लिए स्टोरीज में कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट मैं इसको एक लॉजिक से भी समझाऊंगा, डिफरेंट लॉजिक से भी समझाऊंगा, पर मैं अभी थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक शेयर कर रहा हूँ। सो संक्षिप्त संक्षिप्त कर्मा वो जो आज तक का, और इसके अंदर हम पास्ट लाइफ्स भी कंसिडर करते हैं, जो पास्ट लाइफ्स में बिलीव करते हैं, राइट। कुछ फिलोसफीज के अंदर पास्ट लाइफ के बारे में कहा जाता है, कुछ में नहीं मानते, सो आप पे है। तो ये सारे के सारा जो अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल योर कर्मास है, वो उसको संक्षिप्त कर्मा बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कर्मा होता है प्रारब्ध कर्मा, राइट। प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, जो संक्षिप्त कर्मा आपका पक गया, पक गया मतलब इट इज रेडी टू बियर फ्रूट्स, यानी जिसका आपको फल मिल रहा है, नतीजा मिल रहा है, वॉट यू आर बियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, वेयर यू आर बॉर्न, इन विच फैमिली यू आर बॉर्न, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके चैलेंजेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे, सारी की सारी क्या कहते हैं प्रारब्ध के अंदर आती है, जो आप अभी गो थ्रू कर रहे हो, दैट इज मतलब पक गया वो वाला संक्षिप्त कर्मा का जो पार्ट। अब अगर हम मैथ की भाषा में, मैथ में एक सेट्स की वो होती थी, एक 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 चैप्टर होता था जिसके अंदर बोलते थे ना कि ये एक बड़ा सेट, एक बड़ा गोला मान लो, तो सबसे बड़ा गोला हो गया संक्षिप्त कर्मा का, राइट। और उसके अंदर एक छोटा गोला हो गया प्रारब्ध का। प्रारब्ध मानी वो कर्मा जो आपके पक गए, राइट, जिसका जिसका तुम्हें फल मिल रहा है। ओके, अब इन दोनों को थोड़ा सा इस पे टाइम लगाते हैं और इसको समझते हैं आज के अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, बिकॉज कई बार ये होता ना कि ज्यादा आगे बढ़ गए और वो समझ नहीं आया कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, पास्ट लाइफ मुझे नहीं पता, पास्ट लाइफ होती नहीं होती, ठीक है, मुझे नहीं पता संचित कर्मा कितनी पीछे जाता है, कितने जन्मों पीछे जाता है। अगर उस थॉट में चलेंगे तो फिर बड़ा ही एक हताशापूर्ण मतलब निराशापूर्ण वाली वो भी आएगी कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है उसको होने दो। बट एक बहुत सिंपल सा लॉजिक अगर हम लेके चले, संक्षिप्त कर्मा को अगर वो लेके चले कि लेट्स से अननोइंगली और नोइंगली, बचपन से जब से आप पैदा हुए, आपने कुछ एक चीजें करी,
ओके, मे बी कुछ एक हैबिट्स इनकलकेट करिए, कुछ एक रूटीन्स इनकलकेट करे, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है। ओके, वो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। अभी हो सकता है उसका रिजल्ट मिला नहीं मिला, कई बार कुछ एक्शन का रिएक्शन या कुछ एक्शन का रिजल्ट इमीडिएट होता है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल जनरली यही देता हूं कि किस दिन आपने बहुत स्पाइसी खाया और उसके बाद आपको एसिड रिफ्लक्स हो गया, मतलब एसिडिटी हो गई, राइट। सो बड़ा क्लियर है, अरे यार कल बाहर का खा लिया था, बड़ा तीखा खा लिया था, बड़ा चटपटा खा लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, तो उसे एसिड रिफ्लक्स हो गया। वो समझ आता है लोगों को, वो कहते हैं वो ठीक है, उसमें मतलब वो संक्षेप प्रारब्ध वो लॉजिक की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा यार ये तो ये मेरे लॉजिक के हिसाब से। नाउ यू हैव टू रियलाइज दैट जो भी चीजें आज तक आपने करी हैं, चाहे वो नोइंगली करी है चाहे वो अननोइंगली करी, कई जगह कई लोगों को ये बताया जाता है अननोइंगली करी है ना तो कोई बात नहीं यार, वो कहता है ना अरे अननोइंगली ना कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये गलत थॉट है। गलत थॉट इसलिए भी है क्योंकि एक है नोइंगली कोई 20वीं मंजिल से छलांग लगा देता है, राइट, जाता है 20वीं मंजिल पे जाता है और छलांग लगाता है, नोइंगली जानबूझ के छलांग लगाता है। और एक है 20वीं मंजिल पे गया था, ऐसे ही सेल्फी लेने गया था और पांव फिसल जाता है, अननोइंगली छलांग लग जाती है उससे। सो डू यू थिंक ग्रेविटी विल एक्ट डिफरेंटली ऑन बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों पे ग्रेविटी अलग अलग तरह से काम करेगी क्या? वो ग्रेविटी एक एक जगह बोलेगी, गुरुत्वाकर्षण एक जगह बोलेगा ओ इसने तो छलांग लगाई है, इसको तो खींच लो, पकड़ लो, इसको जोर से गिराओ। और दूसरी जगह बोलेगा ओहो बेचारा सेल्फी खींच रहा था या खींच रही थी, इसको आराम आराम से गिराओ। ऐसा नहीं है ना, लॉ ऑफ नेचर विल एक्ट एग्जैक्टली द सेम वे टू बोथ द सिचुएशन, चाहे वो नोइंगली था चाहे अननोइंगली था। तो ये दिमाग से निकाल दो कि अननोइंगली कोई चीज की गई आपको फर्क या इम्पैक्ट नहीं करेगी। ओके, हमारे या बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर, बहुत सारे कल्चर्स के अंदर जो बहुत पुराने टेक्स्ट लिखे गए हैं ना, उसके अंदर सबसे बड़ा पाप या सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? अविद्या है। अविद्या यानी इग्नोरेंस, यानी नहीं जानना। ओके, और आप सबका गोल रोल ये होना चाहिए कि मुझे जानना है कि मेरा स्वधर्म क्या है। हम एक्शंस पे आएंगे, उसमें स्वधर्म भी है, वो समझेंगे स्वधर्म होता क्या है। धर्म और रिलीजन भी फर्क है, वो भी थोड़ा बहुत उस पर भी बात कर लेंगे। सो इंपॉर्टेंट है हम पहले संक्षिप्त समझे, हमारा संक्षिप्त इकट्ठा कैसे हुआ है, पिछले जन्मों में नहीं भी जाए, इस जन्म में ही समझे तो हमने संक्षिप्त बहुत इकट्ठा किया। किसी ने बहुत उल्टा सीधा खाया, जैसे आज संडे है, संडे दिल्ली में टिपिकली मतलब होता है ना कि मजेदार खाना, राइट। जिनको जैसे होता है ना अरे आज तो संडे है भाई, आज तो मतलब वो है ना जैसे कि भाई शरीर को वो अरे आज तो संडे है ना, मतलब शरीर को ही बता दो कोई बात नहीं, आज उल्टा सीधा जो खाएंगे पिएंगे सब वो होगा, राइट। जैसे छोले भटूरे हो गए, सुनील ने लिख के भेजा मेरे को, 111 भेजा अभी। छोले भटूरे हो गए, बेदमी पूरी हो गई, मतलब मैं दिल्ली में होता था ना तो बड़े सारे लोग संडे के तो ऐसे ऐसे अरे आपने वहां का ये नहीं खाया। मैं वेस्ट दिल्ली में रहता था, पीतमपुरा रहता था, उसके आसपास भी बड़े सारे वो थे, और मुझे थोड़े ही टाइम रहा मैं, पर मुझे आसपास के बड़ी सारी जगह जो इस तरह के इंटरेस्टिंग खाने पीने की वो थी ना सारी पता चल गई। अब सोचो समबडी हु इज ग्रोन अप, स्पेशली अगर मैं पंजाबी फैमिलीज बोलूं, टू एन एक्सटेंड मारवाड़ी फैमिलीज भी बोलूं, जो टिपिकली नॉर्थ इंडियन फैमिलीज, नॉर्थ इंडियन वो होता है ना, उनमें खाने का बड़ा एक बड़ा ही फितूर होता है, मतलब ऐसा खाना तो ऐसा वो है कि भाई यार जिंदगी का मजा, मतलब जिंदगी है ही खाने के लिए, वैसा टाइप। तो अब जो आपने इतने टाइम से वो किया है, एक एक्शन जो भी किया, चाहे वो थॉट वर्ड्स और एनर्जी के अंदर किया, वो इकट्ठा हो रहा है। ओके, एंड इफ यू सी इन अब अगर अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में भी अगर देखोगे, बड़े शहरों में दो या तीन चीजें बहुत बड़ी हैं जो मैं हमेशा मजाक मजाक में और सीरियसली भी बोलता हूँ। एक है केमिस्ट की दुकानें बड़ी हैं बहुत, और एक है खाने पीने की, छिटपुट खाने पीने की हर जगह, मतलब गली से बाहर निकलो आपको केमिस्ट भी हर जगह दिख जाएगा और खाने पीने की जगह भी हर जगह, छोटी रेडी से लेके बड़ा वो क्या कहते हैं खाने पीने का वो, हर जगह, मतलब कहीं पे। दिल्ली तो मैं बड़ा ही वो, चंडीगढ़ के अंदर भी, मैं चंडीगढ़ के अंदर ऑलमोस्ट बचपन से हूँ, और अब मैं देखता हूँ तो कहीं पर भी जाओ, जो मार्केट्स के अंदर मान लो पहले 20 दुकानें होती थी, जैसे डीडीए मार्केट वहां पे होती ना, तो यहाँ पे भी हर सेक्टर के मार्केट है, तो पहले 20 दुकानों में ना एक या दो दुकान खाने पीने की होती थी ना, अब वो 6 7 8 हो गई हैं।
आई अंडरस्टैंडिंग। सो ये हम सब लोगों का, ह्यूमैनिटी का एक संक्षिप्त कर्मा एक डेवलप हो रहा खाने पीने को लेकर, राइट। उसी तरह से हम सब ने जब से हम पैदा हुए हैं, वी हैव अक्यूमुलेटेड सम फॉर्म ऑफ कर्मा इन एवरीथिंग। खाने पीने को लेकर है, हेल्थ के थॉट प्रोसेस को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, करियर को लेकर है, और वो इकट्ठा कर रहे हैं। ओके। अब कई चीजों का, कई लोग बोलते हैं, वो जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, जिसको खाना पीना है ना वो एग्जाम्पल दे देंगे, अरे देखो वो इतना कुछ खाता पीता है, वो तो मस्त है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। ओके। और वो बोलेगा भाई मैंने भी खाना पीना। अब आपको नहीं पता उसका संक्षिप्त कर्मा कब प्रारब्ध में बदलेगा या कब बदलना शुरू होगा। ओके। बिकॉज जब फल देना शुरू करेगा, समझ रहे हो ना कि भाई क्या कहते हैं, उसने एक टाइम तक तो सिर्फ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, यानी डिपॉजिट किया, डिपॉजिट रिटर्न भी आएगा उसका, ये याद रखना। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका रिटर्न नहीं आता। हाँ, कुछ पौधे होते हैं जिनके बीज लगे, जैसे टमाटर लगाया आपने, टमाटर लगाया 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसने फल देना शुरू कर दिया। कुछ होते हैं सेब के पौधे जैसे, जिसको लगाया तुमने, लगाते रहो मतलब पालते पोसते रहो, फिर वो 7 8 6 7 साल के बाद कुछ देता है, राइट। कुछ होते हैं जो आम के पौधे की तरह, जो 10 12 साल के बाद देते हैं, बट देते जरूर है, फल जरूर देते हैं। याद रखना, किसी भी कोई भी ऐसा सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बीज बोया और उसका फल ना मिले। तो सेम इज हेयर, राइट। आपने जो भी संक्षिप्त क्रिएट किया है उसका आपको फ्रूशन यानी फलीभूत होगा ही होगा। वो प्रारब्ध है। तो जो भी अभी मिल रहा है आपको, जैसा भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, तो दैट मीन्स देर आर सर्टन थिंग्स यू डिड गुड इन योर पास्ट। और जो अगर खराब मिल रहा है, कुछ चीजें नहीं चल रही है, कई बोलते ना, हाय अल्लाह, हाय भगवान, हाय गवाए गुरु, मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, हे जीसस क्राइस्ट मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं या मैं इतनी अच्छी इंसान हूं, मेरे साथ। यू हैव टू नॉट लुक, अभी में मत देखो, आप पीछे में देखो, आपके संक्षिप्त जो बैंक बैलेंस चल रहा है ना, उसमें देखो, उसमें से कहीं ना कोई कोई एफडी मैच्योर हुई है। समझ रहे हो? जब भी कोई ऐसा कुछ अचानक से घटना घटती है ना, तो तुम्हारी एफडी मैच्योर होगी, जो तुम्हें नहीं पता। लगाए थे कहीं पैसे, लगाए थे तुमने कहीं, ऐसे दे दिया था, कहा अरे यार वो है, अब वो मैच्योर हो गई अचानक से। अचानक से कहीं जा रहे हो, मतलब कुछ जैसे आप, आपकी गाड़ी है, नई नई गाड़ी ली, अचानक से जा रहे हो, अरे कोई टक्कर मार के चला गया, टक्कर भी नहीं मारे आप, साइड पे खड़े होकर नारियल पानी पी रहे हो, कोई आया टक्कर मार के चला गया, आप बोल रहे हो यार मैं तो अच्छा वाला नारियल पानी पी रहा था, मैं वो भी उस सोच से रुका था कि यार ये नारियल वाले का भला कर देते हैं, मतलब मेक इन इंडिया स्पेंड इन इंडिया, वैसा करके मैं तो इसलिए रुका था यार, यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे साथ। समझो कोई एफडी मैच्योर हुई है, समझ रहे हो ना, पीछे का कोई आपका संक्षिप्त कर्मा वो हुआ है। आपको कई बारी कोई जिंदगी में क्यों क्यों मिला, राइट। कई बारी वी वी नो सफर पीपल इन आवर लाइफ्स, राइट। हम कहते हैं यार ये इंसान क्यों है यार मेरी जिंदगी में। चाहे वो इंसान बॉस हो सकता है, चाहे वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कई बार होता है ना कि वो है। याद रखना, वो कहते हैं ना कि इफ यू बिलीव इन दैट, अगेन इट इट डिपेंड्स, अगर आप बिलीव करते हो, देर इज नो, वो कहता है ना कि देर इज नो फैलेसी इन द मास्टर प्लान। मतलब कि कोई भी चीज जो आपके साथ हो रही है ना, वो रैंडम नहीं हो रही है। देर इज अ लॉजिक इन दैट रैंडमनेस ऑल्सो। सो हर कुछ जो भी चीज हो रही है, उसका कोई ना कोई रूट है, उसका कोई ना कोई बेस है, जो शायद आपको कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इट इज इररिलेवेंट, बट आपको वो होगा। सो प्रारब्ध वो वाली चीजें या वो वाले जो जो आपको अभी मिल रहा है। आपका हेल्थ खराब है, कुछ ना कुछ बीज पीछे डाले होंगे आपने, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ पीछे किया होगा आपने। अगेन इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू डू, अगेन इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट यू डोंट डू ऑल्सो। ओके। सो वो सारी चीजें आपके इसमें आएगी। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे एक्चुअली फोकस गोल सब होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्रियामना कर्म। यानी कि जो आप प्रेजेंट में एक्शन लेते हो या प्रेजेंट में करते हो, सिर्फ ये ही कंट्रोल में आपके, संक्षिप्त कुछ नहीं कर सकते आप, राइट। इकट्ठा हुआ है आपको, राइट। थोड़ा ऐसा डरावनी सी भी सिचुएशन लगती है कि अरे ये क्या यार,
मेरे पास मतलब मुझे मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या वो है। ठीक है, हो गया, अब वो पीछे जाकर कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, अनटिल अनलेस यू हैव अ टाइम मशीन। अब जो मिल रहा है, जो पीछे के उसका वो है, फ्रूशन मिल रही है, वो मिल रही है, उसको क्या कर सकते हैं ना। जो अभी है उससे ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, जो हमारा अभी का कर्मा है, ये समझ आने चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट हमारे को फ्यूचर में मिलने वाला है। ओके, नाउ दैट इज वेयर द बेस ऑफ एवरीथिंग लाइज। कि जब हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ये याद रखना, मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो संचित में जाके इकट्ठा होगा। प्रारब्ध कब बनेगा, यानी फ्रूशन पकेगा कब, वो आपको नहीं पता, बट पकेगा जरूर। कईयों के लिए इमीडिएट पक जाता है, राइट, बिल्कुल साथ के साथ। वो कहते हैं ना, फास्ट ट्रैक में वो आ जाता है। गुस्से में आदमी, कोई बहुत गुस्से में ऐसा ऐसा करता है, अचानक से गुस्से में, मतलब वो हुआ और उसी से कुछ गलत हो गया है। जैसे होता है ना, कई बार होता है, फिर रियलाइज तो कर भी लेता है और कई बार एक्सेप्ट भी नहीं करता, फिर बोलता "हाँ, हाँ, ये मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है"। अरे तू रे यार, तू तो गुस्से में क्यों है? गुस्से में बैलेंस लूज किया और फिर उसका कुछ नुकसान हो गया, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड whatever actions, whatever karma we are creating right now, either in thoughts, words and action and energy के अंदर, वो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, हर वक्त क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए भी जनरली, जैसे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजों में बिलीव करते हैं, मैं कहता हूं करो बिलीव, बिलीव, बट एट द सेम टाइम इसमें भी बिलीव करो दैट एवरी करंट एक्शन, every current action is actually changing or has the potential of changing your future। बट मजे की बात देखो क्या है, जो आपका करंट एक्शन है ना, वो किसका किसका वो है, फैक्टर है या कंपोनेंट है, आपके पास्ट एक्शंस का, है ना। संक्षिप्त क्या है? संक्षिप्त वही है जो आज आपने पीछे किया और उसी के आपको रिजल्ट्स या उसी के आपको फल मिल रहे हैं। तो आदमी सोचता है यार, ये चक्र तो ब्रेक ही नहीं होगा, ये चक्र कैसे ब्रेक होगा, राइट। सो हम इनको बोलते हैं, या हम इस पे बोलते हैं, देर आर 4 थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग एनी कर्मा। 4 चीजें ध्यान रखनी है कर्म करते हुए या क्रियामना कर्मा करते हुए, यानी प्रेजेंट में जब आप एक्शन ले रहे हो। सबसे पहला जो चीज है जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म, राइट। जो हम यहाँ पे बहुत सारे बारी अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया है। निष्काम कर्मा का मतलब क्या है? सेल्फलेस एक्शन। गीता के अंदर भी जो कहा गया है उसका मीनिंग ही यही है कि एक्शन करो, मतलब कीप डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, बट डोंट फोकस टू मच ऑन द रिजल्ट। फल पे बहुत ज्यादा वो मत करो या फल की इच्छा मत करो, राइट। निष्काम कर्मा का मतलब क्या है? निष्काम कर्मा का मतलब है डिटैच्ड एक्शन। अब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है भैया। अब हमारे एक्शन, हर एक एक्शन में कोई ना कोई अटैचमेंट, कोई ना कोई तारे जुड़ी हुई हैं। अब जब कोई ना कोई तारे जुड़ी हुई हैं तो वो ऑटोमेटिकली संक्षिप्त कर्मा क्रिएट करेगा, प्रारब्ध क्रिएट करेगा और आपको फल फल देगा ही देगा। नाउ इम्पॉर्टेंट यही है, अगर आप आगे की चीजें सुधारना चाहते हो, आगे का वो करना चाहते हो, अपने आप से एटलीस्ट पूरा 100% करना एक नॉर्मल इंसान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट देयर कैन बी सम एक्शंस, देयर कैन बी सम एक्शन, कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे कृत्य, कुछ ऐसे कर्म आप वैसे कर सकते हैं जिसके अंदर कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए हर धर्म में कहा गया है, हर धर्म में बोला गया है कि आप दूसरों के लिए कुछ करो, बिना बिना अपना इंटरेस्ट के लिए। ये बड़ा डीप रूटेड बात थी, बट वो ये डाइल्यूट हो गई। और आजकल तो पार्क में आदमी एक क्या कहते हैं, सीमेंट का वो भी अगर डोनेट करता है ना, तो उसमें भी लिखवाता है स्वर्गीय फलाना फलाना फलाना, ये फलानी जगह, एड्रेस, पिन कोड, ये कि भाई यहां से भाई क्रेडिट चाहिए ना। निष्काम कर्मा का निष्काम तो हट ही गया। कर्मा में भाई मैंने दिया है, मैंने अपनी स्वर्गवासी पत्नी, स्वर्गवासी पति, स्वर्गवासी पिता के नाम पर ये किया, भाई नाम होना चाहिए, राइट। सो एवरीवेयर यू सी देर इज चैरिटी, देर इज पीपल डूइंग डोनेशन, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, बट हर में ना नाम चाहिए।
बट लोग भूल गए, लोग को समझ नहीं आया कि ये उनके ही इनडायरेक्ट फायदे के लिए है। कि आप जब इस तरह की चीज करते हैं ना, तो डिटैचमेंट समझते हैं, एक्चुअल डिटैचमेंट समझते हैं, कि आप कहीं पर भी बिना अनोनिमस डोनेशन, डोनेशन अनोनिमस होती है। मैं चला गया था कहीं थोड़ी देर के लिए। यस कहाँ? भाई। अरे कहाँ तक सुना? मैंने बोल बोल रहा था, बड़ी देर से बोल रहा था, कहाँ तक सुना तुम लोगों ने? कि भाई वो या वो सीमेंट की बेंच बोरी तक। भी देते हैं ना, भाई पत्थर पे नाम, नाम। पत्थर नाम पे नाम लिखवाना का। होता है उस पे, कुछ भी। हाँ। सो वी ऑल फॉरगॉट कि इसके अंदर हमारा बहुत बहुत डीप रूटेड लर्निंग है, दैट व्हेन वी डू डिटैच्ड एक्शन, हमको याद मतलब समझ आता रहेगा कि यार कुछ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कुछ क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि सम टाइम्स ऑफ आवर लाइफ एंड ड्यूरिंग द डे ऑल्सो, ड्यूरिंग अ वीक, मतलब हफ्ते के अंदर भी, दिन के अंदर भी, अगर आप ये इसको अपने अंदर एक हैबिट बना लो, ठीक है यार, मतलब कुछ कुछ नहीं भी मिलेगा चलेगा यार। हम एक तो इतने ट्रांजैक्शनल हो गए हैं ना, हर चीज के अंदर हमें चाहिए। हम कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी वो, मतलब आजकल तो इतना ज्यादा हो गया है। एक तो ये फोन में जब से कैमरा आया है ना, इसने तो जिंदगी ही मतलब उड़ा दी है लिटरली। मतलब अब कोई एक्शन, मतलब कहीं पर भी कोई एक्शन, कोट अनकोट कोई भी एक्शन, मतलब वो बंदों को चाहिए भाई कैप्चर हो जाए। ओके। सो सबसे पहली चीज है निष्काम कर्मा। दूसरी चीज है स्वधर्म। जब हम एक्शन की बात करते हैं, कर्मों की बात करते हैं, प्रेजेंट में जब हम कर्मों की बात करते हैं, तो स्वधर्म के हिसाब, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मतलब ये है कि आप जो भी हो इस जीवन में, उस उस जीवन का धर्म समझना है। अच्छा, धर्म समझने का मतलब ये नहीं कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो ये रिलीजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना धर्म को। धर्म मीन्स आपका रोल इन द सोसाइटी एंड नेचर। ओके। सो हमको अपने एक्शन स्वधर्म के हिसाब से करने। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज व्हाट देयर वो स्वधर्म इज। हमारा स्वधर्म है क्या, वो पता ही नहीं है। धर्म क्या है हमें पता है। हम अपने आप को कट्टर XYZ सब बोलते हैं, और हमको वो इतना ज्यादा दिमाग में घुस गया है, घुसा दिया गया है। वी डोंट इवन रियलाइज जो हमारा स्वधर्म है, जिसके बेस पर एक्चुअली जो रिलीजन्स या रिलीजियस चीजें बनी थी, वो स्वधर्म का क्लैरिटी होना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ वी डू नॉट रियलाइज व्हाट स्वधर्म इज, व्हाट इज आवर रोल इन दी होल स्कीम ऑफ थिंग इज, तो वो होल स्कीम ऑफ थिंग्स हमें रियलाइज करवाएगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, और कर रहे हैं, इंसानों ने बहुत देर तक अपनी मनमर्जी करी, अब धीरे धीरे हो रहा है। मतलब अचानक से कोई वायरस ब्रेकआउट हो जाता है, कुछ ना कुछ नेचुरल कलामिटी होती है, वो सब होती है। दैट इज हमें अपनी जगह दिखाने के लिए। हम इंसान, मतलब वो कहते हैं ना कि एक एक टाइम के, अभी अभी तो हम वो कहते हैं ना, एक प्लेनेट हमने खराब बर्बाद कर दिया, अब हम मार्स को कॉलोनाइज करने की बातें सोच रहे हैं। हमारा इलॉन मस्क बाबू लगा है अभी वहां पे बंदे पहुंचाने में, फिर पहुंचा के वहां पे शुरू भी हो जाएगा 2050 तक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्वधर्म इज रियलाइजिंग, है ना। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम सबसे इंटेलिजेंट बीइंग हैं इस प्लैनेट पर, बट हम सबसे बड़ी बेवकूफियां कर रहे हैं। मीनिंग, जो एक जानवर है वो अपना स्वधर्म रियलाइज करता है, वो उस स्वधर्म से बाहर ऑपरेट नहीं करता। एक हम ही है जो अपना स्वधर्म रियलाइज करते ही नहीं है, और हमारे जो एक्शन है, जो हमारे कर्म है, वो बियॉन्ड, मतलब इतना ज्यादा है, वो सिर्फ हमारे लिए, सेल्फ सेल्फ अपने लिए हम चला रहे हैं। सो दूसरी चीज जब हम एक्शंस करें, पहला है निष्काम कर्म, यानी डिटैच्ड एक्शन जरूर करने चाहिए हमारे को दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर। अदरवाइज तो देख रहे हो ना, इतने सेल्फिशनेस क्रिएट हो रही है, इतना ज्यादा मैं क्रिएट हो रहा है, तो कहाँ को जा रहे हैं हम लग्जरी वाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइज पहले से बेटर हैं, बट डू यू थिंक एज एज ह्यूमैनिटी वी आर डूइंग बेटर? नहीं कर रहे, राइट। सो पहला निष्काम कर्म, दूसरा स्वधर्म, रियलाइजिंग हमारा धर्म है क्या, राइट, हु वी आर। ओके। तीसरा है
बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जगह पढ़ा भी होगा, बट आसान नहीं है आज के टाइम में इसको फॉलो करना। तीसरा है सच, सत्य, राइट, बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, इन योर एक्शंस, राइट। पर आजकल तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, तुम बोलोगे अरे ऐसे आदमी को तो बोंदू बोलते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही सच्चा है, ये तो लल्लू है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। बट बिलीव मी, आई सीन ग्रेट थिंग्स हैपनिंग टू पीपल जिनको कोट अनकोट लल्लू कहा जाता है। अरे यार ये तो उसके साथ ना, मतलब अच्छा होता है, अच्छी चीजें होती है। ओके, सो ऑनेस्टी और सच का साथ देना आसान नहीं है, आसान नहीं है इस चीज पे चलना। आई अग्री टू अ एक्सटेंट कि आज के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सच, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो गए तो वो कहते हैं ना कि लोग तुम्हारे पे चल के निकल जाएंगे। बट बिलीव मी, it has a very very strong and it has a very deeper meaning। बहुत अंदर तक एक 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 उसका डीप रूट है। बहुत मतलब लोग सच्चे रहे नहीं, लोग ऑनेस्ट रहे नहीं। और मजे की बात पता है क्या है, जब आप यहां से इंडिया से बाहर जाते हो ना और बाहर की कंट्रीज में देखते हो, people there are still honest, much honest than a lot of people in India, by the way। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिया में सारे डिसऑनेस्ट लोग हैं, बट यहाँ में ना थोड़ा ऐसा शान पट्टी ज्यादा है, ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। बाहर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बात बोलूंगा अनिकेत को, राइट, और क्या कहते हैं अनिकेत फॉरेनर है, ओके, तो वो फेस वैल्यू पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो डाउट नहीं करेगा उस चीज को। इंडिया में कोई बहुत क्लोज का बंदा भी कुछ बोल रहा होगा ना, वो पहले डाउट करेगा, नहीं 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 ये सच है भी या नहीं है, चार जगह चेक करेगा। बाहर में अगर कोई बोल रहा है, वो स्टार्टिंग में ये लेके चलेगा कि वो सच बोल रहा है, अनटिल अनलेस ही हैज अदर एविडेंस या कुछ और चीज उसके सामने आई कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ चेक करेगा 10 बारी, 10 चीजें चेक करेगा देखने के लिए भाई सही भी बोल रहा है नहीं बोल रहा है, राइट। सो सत्य या फिर ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी आपके कर्मों के अंदर, आपके एक्शन के अंदर बहुत जरूरी है। सच्चाई और ईमानदारी बाहर भी और अंदर भी, अपने साथ भी। बहुत सारे लोग को जो इंटरनल ईमानदारी है ना, अपने से ईमानदारी है, वो भी समझ नहीं आती है कि व्हाट इज दैट ईमानदारी एंड ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस विद योरसेल्फ। कई लोग अपने ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे चैंपियन देखे हैं जो अपना नेक्स्ट लेवल का बेवकूफ बना रहे हैं, और उनको समझाने जाओ तो वो तुम्हें बोला अरे अरे आपको नहीं पता, सुनो मेरी बात। मैं कहता हूँ अच्छा, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ ऐसा, हाथ जोड़ के फिर मैं सुनता रहता हूँ, मैं क्या करूं, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड टू मेक अ फूल ऑफ देमसेल्व्स। बनाओ अपना फूल, क्या मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई और क्या कर सकता है, राइट। सो इन योर एक्शन ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर सेल्फ फर्स्ट एंड टूवर्ड्स पीपल अराउंड यू। और एंड बिलीव मी, जो इस तरह का इंसान होता है ना, और आज के टाइम में ये एक सुपर पावर बनने वाली है या सुपर पावर बन चुकी है, बिकॉज हमारी सोसाइटीज के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट समझते हो, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे इंसान निकल के आते हो, आपकी पर्सनालिटी है किस तरह से निकल के आती है जहां पे लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी पावर है, बिलीव मी। मतलब बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बट दैट इज अ रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम्स। और आज अगर हम किसी के भी बारे में, जैसे मैं वन ऑफ द थिंग्स मैं देखता हूँ ना, अगर किसी इंसान की ईमानदारी और ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी है ना, मैं उसकी बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसकी और कमियों को, अगर उसके अंदर ये ऑनेस्टी वाला फैक्टर है, ऑनेस्टी विद सेल्फ एंड विद अदर्स ऑल्सो। तो मेरे को लगा, नहीं यार इस इंसान पे काम किया जा सकता, ऑनेस्ट है आदमी यार, बुद्धू हो कोई बात नहीं चलेगा, बट ऑनेस्ट और सच्चा इंसान है ना यार, वो शायद अभी शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा हो, बट आगे जाके उसका सेट हो जाएगा काम। चौथा चीज है इसके अंदर अहिंसा, नॉन वायलेंस। अब ये नॉन वायलेंस अहिंसा को ना बहुत बहुत तोड़ मरोड़ के समझाया जाता है, बताया जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज वायलेंस, एक्सटर्नल वायलेंस, राइट, द चैलेंज इज इंटरनली वी बिकम वायलेंट। और हमारे साथ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की वायलेंस है, राइट, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की वायलेंस है। वो वायलेंस नहीं है जो लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए, वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है।
उससे पहले मच बिफोर एग्रीकल्चर केम, जब से मतलब लड़ाइयां, राज्य रुज्य, देश दूश बने, उससे पहले से हम इंट्रिंसिकली बहुत वायलेंट है। क्यों है? क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ एग्रीकल्चर से पहले हम शिकार करते थे और फल वल ढूंढते थे। और शिकार करने का मतलब है जान लेना किसी की, और जान लेने के लिए हमारे को अपने अंदर इतना गुस्सा क्रिएट करना है कि दैट वी आर इन अ सिचुएशन पोजीशन टू किल समवन। ओके, सो हमारे अंदर इंट्रिंसिकली बहुत वॉयलेंस है, ये याद रखना। और अब उस वॉयलेंस की जरूरत नहीं, उस टाइम एक टाइम में जरूरत थी, नीड थी, सो कॉल्ड, समझ लो अगर। राइट, अब वो नीड नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम वो कैरी कर रहे हैं, और वो अलग अलग फॉर्म्स में निकलती है। चाहे वो पड़ोसी के लिए वॉयलेंस, चाहे वो घर में अपने परिवार वालों के लिए वॉयलेंस, चाहे वो अपने लिए वॉयलेंस, राइट, इंटरनल सेल्फ वॉयलेंस, सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑल्सो। अपने लिए देखें ना, कई इतने इतने ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं जो अपना अपना भी नुकसान पहुंचाते हैं। राइट नाउ, ये तीन चार चीजें हैं, चार चीजें हैं जो हमें टिपिकली ध्यान रखनी है वाइल वी आर टेकिंग एक्शंस डेली। अगर आप ये कर रहे हैं, राइट, सो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये चारों चीजें कर क्या रही हैं, ये ध्यान रखना। चारों चीजें आपको कॉन्शियस बीइंग बना रही हैं। ओके, और जो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, जब हम बोलते हैं कि जो आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन और कुछ नहीं है। मेडिटेशन आपका डिस्ट्रैक्शंस और क्लटर हटा के आपके आपके प्रारब्ध और संक्षिप्त कर्मा तक देखने की कैपेबिलिटी आपको दिखाते हैं, आपको एक एक वो रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में स्ट्रांग होता रहता है ना, वो अपने प्रारब्ध और संक्षिप्त भी मिटा सकता है। आप समझ रहे हैं? यानी उनके इफेक्ट्स मिटा सकता है। ऐसा नहीं है कि पीछे जाके उनको चेंज कर सकता है, बट इफ यू स्ट्रांगली, इसीलिए आज आज तो मतलब एक वो कहते हैं ना कि सुपर चीज बनती जा रही है हर जगह पर। एलोपैथी बोल लो, कोई भी वेस्टर्न लॉजिक बोल लो, फिलोसफी बोल लो, हर जगह पर मेडिटेशन की बात कर रही है। कहीं पर भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मेडिटेशन, स्टिलनेस और बिकमिंग कॉन्शियस इज द इन थिंग। और इसके अलग अलग तरीके इजाद किए जा रहे हैं, अलग अलग वो किए जा रहे हैं, बट डेस्टिनेशन कुछ भी हो, रास्ता 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 कुछ भी हो, सॉरी, डेस्टिनेशन वही है। दैट यू वांट टू काम योर सेल्फ। आप समझना चाह रहे हो कि आज आप जिस तरह से हो उस तरह से क्यों हो। ओके, आपके जो संक्षिप्त कर्मा है वो क्या है? अगर आप अपने संक्षिप्त कर्मा देखने की शक्ति रखते हो, ऑब्जर्व करने की शक्ति रखते हो, और वो तभी रख पाओगे जब आप ये क्लटर दूर करोगे अपना, जो कहते हैं ना, जैसे एक अगर लेक है, झील है, झील में अगर बहुत सारी मतलब थोड़ी टर्बुलेंस आई हुई है, तो अगर उसको सेटल डाउन होने दोगे, शांत होने दोगे, जब मिट्टी सेटल डाउन होएगी, नीचे होगी, तो बिल्कुल साफ पानी होता है, तो झील में नीचे तक दिखता है। राइट, तो दिखेगा कि झील के बेस में क्या है। झील के ऊपर जो है, ऊपर ऊपर तो सिर्फ पानी होता है ना, बेस दिखना, उससे पता चलता है अच्छा नीचे क्या है। उसी तरह से हमारे बेस में क्या है, हमारे संक्षिप्त कर्मा क्या है, हमारे प्रारब्ध क्या है जिनका हमें फल मिल रहा है। उसके लिए अगर हम ये कुछ चीजें करें, हम अपने जो एग्जिस्टिंग एक्शंस हैं उनको ध्यान से वो दें, एंड इन्वेस्ट सम टाइम। ये टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज देन वी आर जस्ट लेफ्ट टू फेट। लेफ्ट टू फेट का मतलब क्या है? फिर हम आशा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि फेटलिस्टिक हो जाते हैं हम। मतलब अरे अरे, वो समय से पहले किस्मत से ज्यादा, फिर हम बोलेंगे हाँ ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, ये ऐसा नहीं लिखा था, वैसा नहीं लिखा था, ये नहीं है। इन चीजों में फिर वो होकर ना, फिर आदमी वो कहते हैं ना कि जो अपने हाथ में भी है, आज का एक्शन तो आपके हाथ में। आज सुबह उठ के आपने क्या करना है वो तो आपके हाथ में है। आज आप यहाँ पर, हम लोग आए हैं, यू नो, हमारे पास और काम भी था, और चीजें भी कर सकते थे। संडे तो ऐसे ही 11 बजे कुछ और भी कर सकते थे, बट 11 से 12 अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, राइट, वी आर डूइंग समथिंग विच विल क्रिएट अ चेन रिएक्शन, और वो चेन रिएक्शन का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है ही नहीं है कि उसका क्या कहते हैं, रिजल्ट ना मिले।
राइट? सो आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज द चेन रिएक्शन का जो इनिशिएशन है? अभी क्या आप अभी जो एक्शन ले रहे हो, इज इट चेन रिएक्शन ऑफ समथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट? पहले का कोई चीज है, जो चीज चली आ रही है उसका कुछ हो रहा है, या फिर आप पॉज ले रहे हो? जो मैं बोलता हूँ ना कि पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए, कॉन्शियस हो जाइए, और अपने आप को बोलिए, कंपल्शन से तो नहीं कर रहे कोई। कई लोगों को डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई तूने ये नहीं खाना, बट वो जैसे ही वो कढ़ाई में भटूरा तलते हुए देखते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर भटूरा ऐसे हिचकोले खा रहा है, वो कहते हैं भाई डॉक्टर डॉक्टर गया। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है भाई ये तेरे लिए जहर है, ये तूने नहीं खाना। बट जो ओए होए, और फिर भटूरे के ऊपर वो जैसे ऊपर ऊपर से तेल डालता है ना ऐसे ऐसे, और उसमें वो हल्के हल्के से वो निकलते हैं, धुएं से निकलते, बंदा कहता भाई तू आ छोड़ यार। सुबह मॉर्निंग वॉक करके है, कई देखे हैं मैंने। मैं जब दिल्ली रहता था, वेस्ट दिल्ली रहता था, तो हम सुबह सुबह फुटबॉल खेलते थे, और संडे को रिचुअल बनाया हुआ था सब लोगों ने कि संडे को फुटबॉल फुटबॉल सुबह खेलेंगे, और वहीं पे पास में वॉकिंग में ही डीडीए मार्केट थी, वहां पे जाके छोले भटूरे खाते थे सब जाके। और सब भाई साहब इतने इतने एक्साइटेड होते थे वो संडे, और हम एंड ऑल ऑफ अस लाइक, मतलब दो तीन ही थे जो 20 22 25 साल के थे, बाकी सारे हम 40+, कोई 50 60+, वो सब वो सबको वैसे सब बड़े हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि सुबह आकर फुटबॉल खेलना मतलब अज्यूमिंग की हेल्थ कॉन्शियस। बट उस दिन तो भाई साहब कह रहे अरे भाई ये यार ये चार भी ले आया यार, ये अरे यार ये ले आया यार ये, और यार वो आलू वाली सब्जी नहीं दी यार तूने आज, आलू वाली सब्जी भी दे यार। ओए होए होए, यू लूज, देन यू बिकम अ इंसिडेंट ऑफ द पास्ट। कि आपने पास्ट में, आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे वो भटूरा देखकर, मतलब आप रोक ही नहीं पा रहे। आप आपने गुस्से को अपने अंदर इतना पाला है, जब वो ट्रिगर मोमेंट आया, कोई ट्रिगर्स होते हैं ना, और ट्रिगर कौन होते हैं? सबसे क्लोजेस्ट लोग सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं। आपके अंदर आपने गुस्सा इतना पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, आप रोकना चाह भी रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम यू से कि अरे यार मेरे से लोग दूर क्यों जा रहे हैं, मेरे से लोग, मैं मतलब ऐसा ऐसा क्यों होता है? बट यू डोंट पुट दैट एफर्ट डेली। रोज एफर्ट करना पड़ेगा, रोज अपने अंदर और अपने पास्ट के अंदर एक डिफरेंस लाना पड़ेगा, एक गैप क्रिएट करना पड़ेगा। वो गैप क्रिएट करते हैं, वो पॉज जब लाते हैं ना हम, वो बहुत पावरफुल है। वो बहुत पावरफुली हमारा बहुत नेक्स्ट लेवल तक बहुत सारी चीजें चेंज करता है, राइट? सो आज ये कर्मा की बात, और ये जो एक्शंस की बात, इसलिए भी जानना जरूरी है, इसलिए भी समझना जरूरी है। लॉट लॉट ऑफ टाइम लोगों को समझ नहीं आता। अभी जैसे काफी कंपनीज के अंदर अप्रेजल का टाइम है, ये वाला अभी अभी शुरू हो जाएंगे, अप्रेजल शुरू हो जाएंगे, अप्रैल के बाद लगने शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को ये लोग बोलते हैं अरे यार मेरे तो गलत हो गया यार, मेरे से अरे कुछ गलत नहीं होता, ये याद रखना, राइट? डोंट गेट इनटू द जोन ऑफ वो सिंपथी एम्पथी विक्टिम, अरे मैं विक्टिम, वो कुछ नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, सारे संक्षिप्त अपने देखो क्या क्या तुमने कर्म कांड किए हैं, वो ही तुम्हारे प्रारब्ध बने और वो ही तुम्हारे फल बन रहे, राइट? सो जस्ट टेक ओनरशिप ऑफ इट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। कई लोग मतलब मरने मरने मतलब वो एक तो फिजिकल डेथ अलग होती है, खत्म है जिंदगी के अंदर, 1 फुट दूर है, बस 1 फुट दूर है, और उनको जो चीजें जिंदगी की तरफ लेके जाती हैं वो पता भी है कि क्या क्या चीजें करनी है। बट वही है कि भाई रोज अपने आप को पुल अप करके बोलना नहीं यार मुझे ये करना है, इज नॉट एन ईजी थिंग। आई एम अगेन टेलिंग, मैं बता रहा हूं, आज मुझे कुछ चीजें करते हुए 12 साल हो गए हैं, बट स्टिल एट टाइम्स आई फील चैलेंज्ड, अगर मुझे उसे कंटिन्यूटी में करना है। कई बार मुझे लगता है अरे यार सोचो 12 साल बहुत बहुत लंबा टाइम होता है। कई चीजों को मैं 7 7 8 8 साल से कर रहा हूं, बट कई बार लगता है यार अरे छूट जाए, पर फिर मैं अपने आप को वापस आई आई कलेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने वो कहता हूँ भाई चेन तोड़नी है भाई, ये गलत चेन क्रिएट हो रही है, गलत संक्षिप्त क्रिएट हो जाएगा, फिर वो पकेगा। फिर मैं डर जाता हूँ, क्योंकि देखो ये जो सेशन है ना, तुम लोगों से ज्यादा ये सेशन मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए, बिकॉज इट इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक रिमाइंडर फॉर मी कि अरे मेरे को संक्षिप्त अपना सही संक्षिप्त समझना है, संक्षिप्त अभी पीछे का क्या है जो वो हिसाब तो चल रहा है, चल ठीक है, अभी मुझे अपने क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ताकि आगे सही हो जाए, राइट? एंड इट हैज हेल्प मी, बिलीव मी,
बहुत हेल्प की है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक ऐसा इंसान था जिसको एंजाइटी ट्रिगर हुई, एंजाइटी ट्रिगर होने के बाद मैं छोड़ छोड़ के आ गया, सब छोड़ छोड़ के आ गया, और आज if I'm in a situation where I'm helping people और telling people कि ये करना है नहीं करना, it has been a journey, और आसान जर्नी नहीं है, और वो आसान जर्नी खत्म नहीं हुई है कि भाई अब नहीं होगा। I have to be consciously and continuously aware, मेरे को ध्यान रखना है हर वक्त कि मैं स्लिप ना कर जाऊं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, तब भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तब भी आप अपने संक्षिप्त या अकाउंट में कार्मिक बैलेंस में ऐड कर रहे हो, ये याद रखना। ओके, सो इसीलिए आई आई थॉट ये वाला टॉपिक किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के तरीके से भी किया जा सकता था, बट चलो मैंने सोचा कि ये कर्मा वाला वो करते हैं, ऐसा थोड़ा इन वर्ड भी होता है ना कई बार, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी होते हैं। सो वी हैव अराउंड 10 मिनट्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई अग्री करता है, डिसएग्री करता है, सब चीजें पूछ सकते हो आप। एनीथिंग, डोंट डोंट कैरी दैट डाउट विद योरसेल्फ, आजू बाजू में फिर बात करोगे, "अच्छा, तू बता ये क्या वो क्या है", तो उसके वजह यहाँ पूछ लो। एंड अगेन, यहाँ पूछे गए क्वेश्चन आपको तो हेल्प करते ही हैं, बट मे बी दी अदर पर्सन ऑल्सो, कई बार खुद को नहीं पता होता कि ये मेरे अंदर क्वेश्चन है, तो वो ऐसे आंसर हो जाता है। सो नोबल बाबू, हाँ जी। सर कैमरा ऑफ ही चलेगा सर, नेटवर्क थोड़ा वो है। हाँ, पैसे ज्यादा लगेंगे और क्या, कैमरा ऑफ के क्वेश्चन के साथ ही। हाँ बोलो। सर आपने एक बार बताया था लेट गो का, जैसे कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं और लेकिन बोल नहीं पाते और अपने अंदर रखे रहते हैं हम्म। उस चीज को कि ये चीजें रिश्ते ना बिगाड़ जाए, जैसे किसी को बोलना है या कुछ चीजें हैं। हम्म। तो ये कौन से कर्म में आता है सर, ये कि हम उस चीज को अब तो बैलेंस तो बना रहे हैं, बैंक तो बना रहे हैं उसको कि ये चीजें हैं, अब हम्म। बोल नहीं सक रहे हैं, हम्म। ये कौन से कर्म में आता है सर ये? कौन से कर्मा में, पहले ये समझो कि ये भी कर्मा है, क्योंकि मैंने बोला ना सिर्फ काम किया हुआ एक्शन ही कर्मा नहीं है, थॉट लेवल पे भी हाँ। कर्मा क्रिएट होता है। ओके, सो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, जैसे होता ना कि अरे यार तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था या कुछ वो करना चाहिए था, तो अगर आप नहीं कर रहे तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ कर्मा विद इन यू, आपके अंदर वो भी एक बीज क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे मतलब वो हो रहा है, कहीं पे आपको कुछ बोलने का मन कर रहा है कि हाँ यार ये बोलना चाहिए, बट आप चुप रहते हो। और वो चुप क्यों रहते हो, क्योंकि आज तक बोला नहीं, समझ रहे हो ना। तो वो भी एक चेन ट्रिगर कर रहा है, तू तो हमेशा ही चुप रहता है, मतलब आपका मन ही और दिमाग में बोल रहा है अरे छोड़ना यार, नहीं भी पूछेगा तो क्या चलेगा। यहाँ पे ऐसे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिना सवाल के तो यहाँ पे कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंटली आते हैं, और कंसिस्टेंटली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें सही लग रही हैं। और कोई भी इंसान जब सुनता है तो ट्रिगर होता ही होता है दिमाग में कि हाँ ये है ये है ये, बट उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसका एक थॉट लेवल पे एक कर्मा क्रिएट हो जाता है, नहीं पूछना यार, नहीं पूछना, नहीं बात करनी, नहीं शेयर करना, नहीं बोलना। तो ये जो थॉट लेवल पे भी कर्मा क्रिएट होता है वो भी समझना है। और आज जो हमने पहले भी बात करी कि जब आप कोई चीज सप्रेस करते हो, ओके, अब कई बार ये होता है, जरूरी नहीं है, जैसे मतलब अनिकेत ने कोई बहुत घटिया बात बोली, बड़ी बेकार बात बोली, ओके, अब ये अनिकेत मेरा बॉस भी है, अब मैं बोल दूं अच्छा मुझे तो कपिल सर ने बोला है कि सब बोलना है, मैं बोल दूं अनिकेत तुमने बहुत घटिया बात बोली। अब ये भी समझना है दैट इन टुडेज लाइफ you have to learn how to be smart at the same time, not create that karma for yourself, मतलब वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं करना। इसीलिए जो हमने बोला है कि जब हम शाम को डे एंड होने पे रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी करते हैं, ओके, हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमारे अकाउंट में जा रहा है, मतलब इसको ना इस तरह से ये समझ के चलो कि हम गेट कीपर हैं और हमने क्या स्टोर करना है, अगर हम उसको देखने भी लग जाएं, ऑब्जर्व करने भी लग जाएं ना, तो वो उस कर्मा को जला देता है, उसको बर्न कर देता है, राइट। अब ये चैलेंज क्या है ना, अविद्या जो है, इग्नोरेंस जो है, अननोइंग जो है, हमको पता ही नहीं है, हम वो कह रहे चल छोड़ना यार, हम सोच रहे हैं वो दब रहा है, वो दब नहीं रहा, वो इकट्ठा हो रहा है, राइट। सो इंपॉर्टेंट इज दैट यू लर्न टू ऑब्जर्व एंड नलीफाई इट्स इफेक्ट, कि हाँ ठीक है गेट पे है, गेट पे हो कि इसको इसको डालना भी है हमको, बैगेज मतलब अकाउंट में डालना भी है, कैरी भी करना है नहीं करना,
ठीक है, आज आज मुझे लगा कोई चीज वो थी, आज मैंने उसको नहीं बोली, बट मैंने ये रखा है कि इसको किसी दिन ना अच्छे तरीके से वो बोलूंगा। अरे अरे अनिकेत, किस दिन हम आराम से बैठे हैं बात कर रहे हैं, बोलो अनिकेत कुछ चीजें ना आपकी कई बार रूड लगती हैं, कुछ वो ऐसे ऐसे है, सो मैं अपनी फीलिंग शेयर करो, बस अपने अपने अंदर से बाहर निकाल दिए, एंड यू मूव ऑन, राइट, एंड यू आर नॉट कैरिंग इट, और उसका इफेक्ट भी आप कैरी नहीं करोगे। ठीक है। यस सर, समझा। थैंक यू सर। हाँ सूरज और पूनम। हाँ जी। यस सर, हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे ना ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना, दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो। हम्म। जैसे टीवी, जैसे मूवीज में बहुत से डायलॉग्स ऐसे होते हैं, दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो। हम्म। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि मुझे वो ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, मैं अब कूद नहीं सकती, और किसी बहुत हाईली मोटिवेटेड इंसान मेरे साथ है और वो कह रहा है दिमाग को बेवकूफ बना के कूदो, हम्म। तो ये सिचुएशन कैसे टैकल करे? वो हाईली मोटिवेटेड है और उसको डर नहीं लगता ऊंचाई से, लेकिन सेम वो जो इंसान है वो तो मैं नहीं हूँ, मेरे अलग है तरीके हैं या फिर चीजें हैं, फोबिया है कि मुझे हाइट से डर लगता है। और जैसे पंचिंग जंपिंग करते हैं ना लोग, बंजी जंपिंग जो भी है, तो कह रहे हैं कि दिमाग को बेवकूफ बनाओ और कूद जाओ। हम्म। तो सर ये मतलब क्या सच में दिमाग को बेवकूफ बना के कूद जाओ, जबकि मुझे पता है कि वो चीज मुझे मैं इस चीज से डरती हूँ या फिर मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी सिचुएशन में जब, तो फिर ये थोड़ा सा, ओके। फिर ना कहते हैं थोड़ा सा करेजियस एडवेंचर करो, तो कैसे इस चीज को? ओके, पहली चीज, जब हम बोल रहे हैं ना दिमाग को दिमाग को वो करो या दिमाग को साइड रखो, या जैसे वो थ्री इडियट्स में भी बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट जो भी हमारा कंडीशनिंग है, जो भी हमारे दिमाग में चलता है, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ थ्री थिंग्स: मेमोरी, एक्सपीरियंस और नॉलेज। ओके। अब मेमोरी, एक्सपीरियंस और नॉलेज हमारे एक्शंस को बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं। ओके। और अगर मेमोरी, एक्सपीरियंस ही नॉलेज ही हमारे एक्शंस को गवर्न अगर करेगी, सो हमारे लिए कई बार ही ना कोई नई चीज करना, विच इज जो चीज खासकर हमारे कंफर्ट जोन के बियॉन्ड है ना, देन इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे हम। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हम अपने यस। आप को इस तरह से समझा रहे हैं कि अपना दिमाग साइड पे रखो, जैसे रिचर्ड ब्रांसन ने भी एक चीज कही थी कि कई बार किसी चीज के लिए डाउट में हो, बिजनेस के लिए डाउट में हो ना, तो पहले कर लो और फिर क्या कहते हैं उसका लॉजिक ढूंढो कि क्यों क्यों करना है। द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू से इज ये नहीं कह रहा कि दिमाग नहीं यूज करना। द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट कई बारी जो हमारे पास्ट की हैबिट्स होती हैं या पास्ट के जो कर्मा होते हैं, एक्यूमुलेटेड होते हैं, वो हमारा थिंकिंग बन जाते हैं, राइट, हमारा वे ऑफ डूइंग थिंग बन जाता है, हमारा बिहेवियर बन जाता है, और वो हमें एक डायरेक्शन में लीड कर रहा है। समझ रहे हो जो हमने बोला था ना, थॉट बिकम वर्ड, वर्ड बिकम एक्शन, एक्शन बिकम्स कैरेक्टर, एक्शन। हैबिट, कैरेक्टर और डेस्टिनी। अब इस चेन को तोड़ना भी तो है ना, अगर आपने डिफरेंट डेस्टिनी चाहिए, राइट, आपको दिख रहा है कि आप जा रहे हो, मतलब खड्डे में गिरने जा रहे हो, नाउ यू हैव टू समवेयर टेक होल्ड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को झटका देना है अपने दिमाग के कंट्रोल से, जैसे सम्मोहित होता है ना, हिप्नोथेरेपी होती है। हिप्नोथेरेपी के अंदर भी तो यही होता है ना, एक एक तरह का सोच चल रही है और वो उसे लग रहा है कि यार वो सोच सही है, राइट। सो होता ये बोल रहे हैं कि एक समय के लिए, जैसे कई बारी थर्ड पर्सन टेक्निक भी इसमें यूज की जाती है, बोलते हैं अच्छा अज्यूम करो कि तुम ये हो, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अभी तुम अपने दिमाग से मत सोचो, किसी और के दिमाग से सोचो, या ये चीज वो करो। सो द आइडिया इज फॉर यू टू पुट योर सेल्फ, या और पुट योर यू नो ब्रेन एंड अपने और उसके बीच में एक डिस्टेंस लाना है, और उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू इवेल्युएट द एक्सपीरियंस। जैसे होता है ना कि किसी चीज के लिए डर लग रहा है, अरे ये वो है, फिर करने के बाद लगता है यार सही था यार, ऐसे ही मेरे को मेरा दिमाग बेवकूफ बना रहा था, और फिर मजे की बात देखना, ये दिमाग भी फिर वो कहता है हाँ सही था, ऐसे था, कोई बात नहीं, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉइंग। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्केर्ड ऑफ हाइट्स एंड दे देन बिकम लाइक बंजी जंपिंग फ्रीक्स बन जाते हैं, स्काई डाइविंग फ्रीक्स बन जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम भाई ये तो दुनिया ही अलग है यार। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू यही होता है दैट यू पुश योर सेल्फ, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम दिमाग नहीं, अभी जब कैंप में आओगे ना, तब तुम्हारे को ये कुछ एक चीजें ऐसी करवाएंगे जब तुम्हें पता चलेगा ओ अच्छा, क्योंकि वहां दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं देंगे हम, बिकॉज दिमाग आएगा एंड वी विल क्रिएट सर्टन सिचुएशन, सर्टन चीजें हम क्रिएट करेंगे वहां के अंदर जो आपको फोर्स करेगी।
अनफॉर्चुनेटली जब हम रियल लाइफ में होते हैं, अपनी लाइफ में होते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, हमारे पास फाइट, वो कहते हैं ना कि पतली गली होती है हमारे पास, हम पतली गली से निकल लेते हैं, हम अपने फियर्स को फील करते हैं, फ्यूल करते हैं, हम कहते हैं ठीक है बच सकते हैं तो बच लेते हैं ना। अब कैंप, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कैंप आओ एंड यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, राइट? जो जो शायद जिंदगी में आपको पता होंगी, सबकॉन्शियस लेवल पे तो खैर पता होती हैं, बट वो सामने नहीं आती, हम वहां सामने खड़ा करेंगे तुम्हारे सामने। और जो फिर भी इधर उधर घूमने की कोशिश करेगा ना, इधर उधर सोचेगा कि नहीं बच जाएंगे वो जाएंगे, उसके लिए मैं हूं। फिर मैं उसमें उस इंसान को बड़ा क्लियरली, बड़ा स्पेसिफिकली बताता हूँ, बेटा ये है। मतलब वहां पे एक अलग, यहाँ पे तो मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ, वहां पे अलग तरीके से बात करता हूँ। जो जो कैंप कर चुके हैं उनको पता है, उनमें से एक है जो भी हाथ खड़ा कर रही है शायद। ठीक है, समझे थोड़ा थोड़ा? हाँ पल्लवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हम लेट गो क्यों नहीं कर पाते। एक 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 ये है। एंड जिसमें लेट गो में एक ये है कि आस पास किसी ने कुछ कह दिया, मतलब हम चाहते तो है वो चीज हमसे दूर हो जाए, पर वो दूर हो नहीं पाती है। मतलब क्या है, हम भूल जाएंगे कुछ टाइम के लिए, 1-2 मंथ के लिए, फिर वो चीज होगी, वो ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जितना हमने एफर्ट किया था ना उसको हमने लेट गो करने के लिए, वो उतना ही पीछे चले जाता है। तो मेरा ये है क्वेश्चन। अ, आज जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इमेजिन करो एक एक टमाटर का पौधा है, ओके? टमाटर का पौधा आपकी क्यारी में लगा है, और एक आपने बहुत बड़ा पेड़, बरगद बरगद टाइप का पेड़ आपने पाल पोस के बड़ा किया है। नाउ इमेजिन यू वांट टू, आप रेनोवेट करना चाहते हो आप अपना गार्डन। सो व्हेन यू गो देयर, टमाटर का पौधा है, टमाटर का पौधा तो आपने पकड़ा, उखाड़ दिया, निकाल दिया, हो गया आपका जी टमाटर का पौधा निकल गया। नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू अपरूट एन ओक ट्री, या बरगद के पेड़ को अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, सो वो जितनी आसानी से टमाटर का पौधा निकला है, उतनी आसानी से बरगद का पौधा नहीं निकलेगा। उसके लिए पहले आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, उसके लिए पहले आपको आजू बाजू थोड़ा उसके आसपास की मिट्टी क्या कहते हैं सॉफ्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, राइट? सो व्हेन you are working in a certain direction, you are working for something, you have to be patient, राइट? आज एक तो आजकल के ये अल्फा जो भी जनरेशन है, गामा जीटा, वो सारी जनरेशन के अंदर ना पेशेंस का एक बहुत डेफिसिट है। इवन इन ओल्डर जनरेशन है, वो धीरे 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 पेशेंस लेस, पेशेंस बहुत कम होती जा रही है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग विच यू डन, या जिसका भी जो भी वो मिल रहा है आपको, वो एक ऐसी आदत हो सकती है, एक ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत सालों से आपके साथ है। इट हैज बीन देयर विद यू फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसको चेंज करना या उसको ऊपर निकल पाना, इजी चीजें आप कर लोगे। टमाटर का पौधा निकाल लोगे, वो आसान चीज थी, वो कर लिया आपने, उसको हम इजी वो बोलते हैं। बट जो मेहनत वाली चीजें, जो टफ चीजें, बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनको मैं बहुत पर्सनली बहुत क्लोजली जानता हूँ, जो इजी वाली चीजें थी ना वो कर ली उन्होंने, वो ऐसे थोड़ा बॉन्ड बन गए। उसके बाद जो मुश्किल वाली चीज है उसमें अटक गए। अब उसमें फिर अपने आप को जस्टिफिकेशन देना, अपने ही उन विचारों में खोए रहना, अरे कोई बात नहीं, जिंदगी ठीक तो है, इतनी मेहनत क्यों करनी है? बिकॉज बरगद का पेड़ उखाड़ने के लिए मेहनत तो लगेगी बॉस। लेट्स से यू हैव एंगर इश्यूज, लेट्स से यू हैव आइडेंटिटी इश्यूज, ईगो इश्यूज, वो सारे बहुत डीप रूटेड होते हैं। कब तुमने पालने, कब उसका कर्मा, एक कर्मा मतलब एक कार्मिक अकाउंट, लेट से एंगर का कार्मिक अकाउंट है। हर बारी जब गुस्सा होता है ना, उस अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हो, उस अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हो, उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, और रोज आप जो छोटा सा एफर्ट कर रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हो, वो बहुत छोटा सा एफर्ट है, वो निकालेगा उसमें से। बट अभी पीछे सोर्स में बहुत है। मतलब जैसे मान लो किसी का 1 करोड़ों का बैंक बैलेंस है, उसमें से अगर एटीएम से जाकर आपने 25,000 रुपए निकाल भी लिया, 10 करोड़ पड़ा है उसमें 25,000 निकाल लिया, कितना फर्क पड़ेगा? 9 करोड़ 75 लाख 9 करोड़ पता नहीं कितने लाख 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 वो अभी तक पड़े हैं ना आपके अकाउंट में। धीरे धीरे बहुत निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो 10 करोड़ खाली होगा। तो सेम वही है, ये पल्लवी के लिए भी है और बाकी सब लोगों के लिए भी है। इफ यू रियली वांट, आप समझ आना कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है और इस अकाउंट में इतना बैलेंस है,
यू विल हैव टू वर्क, मतलब वो कहता है ना कि हाथ पांव ऐसे निकाल के, जैसे होता है ना कि जो साल में एक बारी घर की सफाई करते हैं, तो समझ लो ना, फिर उस दिन जब सफाई करते हो तो हफ्ता भर सफाई चलती है, क्योंकि इतना गंद मचाया हुआ होता है, हफ्ता लगता है। और अगर आप रोज करते रहते हो तो आधे घंटे में भी हो जाती है, बिकॉज 365 दिन रोज कर रहे हो आप, राइट? सो सेम लॉजिक। सो सुशांत कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सुशांत, लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी। मुझे इस टॉपिक के लिए तो नहीं पूछना, कुछ दूसरा है। जैसे हम्म। कि अभी मैंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट किया है, अभी हो गया 1 साल। हम्म। ठीक है, तो ना मुझे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। हम्म। तो फर्स्ट में तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, अभी स्टार्ट किया है, जैसे स्टार्ट किया है तो होगा थोड़ा दिक्कत, धीरे 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 ठीक होगा। लेकिन ना कई बार क्या ऐसा होता है, प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर कर देता है पर्सनल लाइफ को। हम्म। तो लास्ट वाले सेशन में भी मैंने देखा, जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल जॉब कर चुके हैं, जो अपना टीम लीड कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रहा है इन सारी चीज़ों में, लोग भड़ास निकाल रहे थे। हम्म। ठीक है, जब उनको इतना दिक्कत हो रहा है तो ऐसा लगे कि मुझे होना तो ठीक है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़े, इससे मूव ऑन कैसे करे। जब उनको इतना दिक्कत हो रहा है 10 साल 15 साल गुजारने के बाद, तो मेरा तो 1 ही साल हुआ है, तो मुझे हम्म। तो और दिक्कत होने वाला है। हम्म। तो जिंदगी कैसे बहुत इससे बाहर खराब निकले? है। जिंदगी बहुत खराब है, डरना नहीं। पर अच्छा देखो, जरूरी नहीं है जो कोई किसी तरह से अपनी जिंदगी कंडक्ट कर रहा है या आज तक किसी ने कंडक्ट करी है, तुमको भी उसी तरह करनी है। देखो, मैं टिपिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या था। और मेरे घर में क्या था, जॉब थी, मैंने भी जॉब शुरू करी। जॉब करते करते अब मेरे पास भी ऑप्शन थी कि मैं भी अपने फादर की तरह 30 35 40 साल जॉब करता। अच्छा किया उन्होंने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चैलेंज था, हम सब 3 बच्चे थे, उनको बड़ा किया, वो सब किया। बट कहीं ना कहीं एक चीज कीड़ा जाएगा, नहीं यार, ये यही जिंदगी है। एंड मैं बोलता हूँ, एंड आई वाज लकी कि मेरे को एंग्जाइटी अटैक हुआ। बिकॉज एंग्जाइटी अटैक नहीं होता ना, तो शायद मैं भी जिंदगी कॉर्पोरेट के अंदर ये सारी चीजों को नॉर्मल मान के लगा रहता कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना कॉर्पोरेट पे फोकस, जॉब, सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे, सीईओ बनेंगे, वो सारी कहानी चलती रहती। बट समवेयर दिस थिंग हैपन। और सबकी जिंदगियों में इस तरह की कुछ ना कुछ ट्रिगर्स, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, उनको ये रियलाइज कराने के लिए कि भाई तुम बैलेंस्ड नहीं चल रहे हो, बैलेंस जिंदगी नहीं जी रहे हो। ओके। बट अब हमारे पे ये है कि हमारे लाइफ में रोल मॉडल्स कैसे होते हैं, या हम किनको देखकर पलते बढ़ते हैं, या किनको अच्छा यार इसके हिसाब से बनना है, ये करना है। यू विल ऑलवेज हैव सुशांत। सुशांत, आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी कि आपको अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। ओके। अब क्या है कि तुम्हारी एज के अंदर क्या लगेगा, या तुम्हारे जब जिस स्टेज पर तुम कॉर्पोरेट के अंदर हो ना यार, तुम्हारी डिजायर्स भी बहुत होंगी, राइट? मान लो सैलरी, एग्जांपल ले रहे हैं, 100 रुपए सैलरी है, बट तुम्हारी डिजायर्स क्या कहते हैं, 125 130 150 150 200 के हिसाब से। अब साथ साथ में ये भी रियलाइज हो रहा है कि यार जिंदगी में काम ही नहीं है, जिंदगी में और चीजें भी, और डायमेंशंस भी जिन पे काम करना है। बट अब चाहते हैं कि यार मेरे को ये भी चाहिए, यार चाहिए तो मेरे को भी आईफोन 16 Pro Max चाहिए था, समझ रहे हो? हाथ चाहे आपका 2.5 इंच का है, पर 6.5 इंच का फोन चाहिए। एंड दीज डिजायर्स विल स्टार्ट मेकिंग यू रन टूवर्ड्स थिंग्स। चाहे तुम्हारा कमरा 600 स्क्वायर फीट का होगा, पर तुम्हारे को 55 इंच का टीवी चाहिए, समझ रहे हो ना? सो ये अपनी समझ ये लानी है कि बड़ा टीवी नहीं भी होगा तो चलेगा, फोन नहीं भी होगा तो चलेगा, दोस्त नहीं होंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। देन दैट इज वेयर यू कट डाउन योर टाइम। आई गेटिंग माई पॉइंट? आज कंपनियां क्यों एक्सप्लॉइट कर पा रही हैं, या कंपनियां क्यों एक्सप्लॉइट करती हैं? क्योंकि लोग हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए। लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी जो सिंगल आदमी है, तुम अभी सिंगल आदमी हो, ठीक है, अभी अगर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है या कोई नहीं है, तो तुम कह रहे हो अरे साला मेरे को 12 घंटे क्या 16 घंटे ऑफिस में रख रो, ठीक है। अब यही जब गर्लफ्रेंड हो जाएगी, तब सडनली लगेगा अरे मेरी जिंदगी नौकरी है क्या। अब तुम 16 घंटे नहीं लगाओगे, एक और सुशान आएगा, नया सुशान आएगा जो नया नया आया है, उसको आईफोन 16 Pro Max चाहिए, तब तक 20 Pro Max आ जाएगा। तब वो बोलेगा भाई मैं तो 16 घंटे क्या 20 घंटे, मेरे को यहीं पे थोड़ा सा कोना दे दो, मैं तो यहीं रह लूंगा। अब जो पुराना सुशान है ना, उसको रियलाइज करना है, उसको बोलना है भागने दे इस बेवकूफ को, समझ रहे हो ना? बिकॉज यू कांट कंट्रोल एनीबडी एल्सेज एक्शन, बट यू कैन कंट्रोल योर एक्शन। आज अगर मैं अपने आप को देखूं, आज अगर मैं इधर उधर देखूं, तो मेरे को वैसे लगे हाँ यार, अरे मेरे साथ वाले इतने करोड़ के पैकेज पे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, गुड फॉर देम इफ दे आर हैप्पी।
मैं आई एम एट अ स्पेस एंड अ प्लेस जहां के अंदर मेरे को सुकून है यार, मेरे को शांति है, मेरे को हैप्पीनेस के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कई लोग साल भर काम करते हैं, 2 हफ्ते के वेकेशन लेते हैं खुश होने के लिए, इंजॉय करने के लिए। मेरे 365 दिन इंजॉयमेंट है ना यार। सो फॉर मी ये कॉन्टेक्स्ट होना, ये समझ होना, मैं रेस से हट गया। मैंने रेस में अपने आप को डाला ही नहीं। जब हम रेस में डालते हैं तब हम यूनिडायमेंशनल हो जाते हैं, तब हम एक चीज पे इतना फोकस करने लगते हैं हमको बाकी चीजें समझ ही नहीं आने लगती। हमारे पास चॉइस है, याद रखना सुशांत, राइट। और हमारे पास वो है कि हम क्या करना है, हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना, हमको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है। ऑफिस में हो, ऑफिस में 100% हो, पर जैसे ऑफिस से आके स्विच ऑफ हो जाओ, अपना अपना पैशन पे काम करो, छोटा मोटा कुछ अगर अपना समझ आता है, कोई वो है उस पे काम करो, जरूरी नहीं उससे इनकम आ रही है, बट यू नीड टू रियलाइज दैट आप 4-5 चीजें जब तक में सही टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करेंगे। ये अगेन लॉ ऑफ नेचर है, ये स्वधर्म है हमारा, याद रखना। तो ये समझ आना, इतनी जल्दी अगर समझ आ गया ना, एक है समझ आना और एक है उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना, राइट। वो चीज बहुत जरूरी है। सो इस एज में अगर ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों को आ रहा है, सिर्फ तुम्हें नहीं आ रहा है ये सवाल, बहुत सारे लोगों को आ रहा है ये। सो गुड, जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, समझते रहो कि अच्छा हाँ यार कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। मैं देखता हूँ तुम यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हो, यहाँ पे रेगुलरली कलेक्ट करते रहो, अपने आप थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें आती रहेंगी। ठीक है। एक मुझे क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुझे जी। एक और चीज़ पूछना था। जैसे कि लास्ट वाला सेशन में हमने थिंकिंग के ऊपर बात किया था, तो ना कई बार क्या होता है, आप ना खुद को बहुत पॉजिटिव रखते हो, हम्म। ट्राई करते हो कि आप खुद को पॉजिटिव रखो, लेकिन कई बार क्या होता है, आप ना किसी चीज़ में 100% दे रखे होते हो, लेकिन सामने से कोई आता है और बोलता है कि तेरे से ये होगा ही नहीं। हम्म। और ना आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ चलता रहता है, और आप 100% भी दो तो ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे से ना ये होगा ही नहीं, मेरे हम्म। से नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें। तो ना आप खुद को ना लो कॉन्फिडेंस करते जाते हो, हम्म। हम्म। फिर कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ नहीं होता, जितना अच्छे से आगे हो रहा था वो बाद में होता ही नहीं है। हम्म। तो जो दूसरे लोग बोलते हैं उसको पॉजिटिवली कैसे लें? उनको तो हम रोक नहीं सकते, जो सामने वाला बोल रहा है वो तो बोलेगा, चला जाएगा, हम्म। लेकिन आपको ना वो चीज़ इफेक्ट करती रहती है, तो इसको कैसे कम करें? देखो, इसमें पहले तो हमको ये समझ आना चाहिए कि हम हमारी पर्सनालिटी टाइप क्या है। कुछ लोगों को कुछ चीजें बहुत चिपक जाती है, चिपक इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा कैरी करते हैं अपने दिमाग में। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम कई बार बोल देते हैं इसकी तो मोटी चमड़ी है, राइट। नाउ जो जिनको बहुत ज्यादा वो इफेक्ट भी करता है ना, या कोई बहुत ज्यादा हम कैरी करते हैं, हमको ये समझना है कि किसी की भी कोई बात कही, जैसे हम भी बहुत बारी बहुत सारी चीज बोलते हैं, बहुत मीन नहीं करते, मतलब ये नहीं है कि हमारे दिमाग, मतलब हमने उसको ऐसे कई बारी गुस्से में बोल दिया, कई बारी ठीक है अभी जो मुझे लग रहा है, अरे यार इसका कुछ नहीं होना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिंदगी के अंदर। हम बोलते हैं, मीन नहीं करते, हम बोलते हैं, हमें पूरा पता नहीं होता। पहली बात, हमें अपना तो पूरा पता नहीं है, अब हम किसी के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि हाँ यार जो मैं बोल रहा हूं सही है। तो जो भी कोई बोले, ओके, ना उसे 100% एक्सेप्ट करना है, ना उसे 100% रिजेक्ट करना है, ओके। उसके पीछे की इंटेंट समझने की कोशिश करनी है। अब जैसे किसी ने बोला, किसी ने फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, किसी ने वेल मीनिंग भी बोला, अरे यार तुझसे नहीं होगा यार ये, तो उसको समझना है कि ऐसा मैंने पास्ट में क्या किया है जिससे उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस पे काम करना है। हर चीज में, हर क्रिटिसिज्म में ना हमारा बेनिफिट निकल के आ सकता है कुछ ना कुछ, राइट। बट हम पे है कि हम उसको ले किस तरह से रहे। हम उसको पर्सनली ले रहे हैं, अगर हम उससे हो रहे हैं ओहो इसने तो ऐसा बोल दिया, कोई भी चीज कही गई पत्थर पे लकीर नहीं है सुशांत, राइट। हमारे को कोई भी बोल दे, कई बारी हमारे खुद के पेरेंट्स भी ऐसी चीजें बोल देते हैं, ऐसी चीजें बार बार बोलते रहते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता, बिकॉज वो भी तो इंसान ही है ना। बट पेरेंट्स बच्चों के लिए बचपन में तो इतने ज्यादा वो होते हैं ना, बिकॉज हीरो होते हैं, उनके मदर फादर हीरो होते हैं। और वो अननोइंगली उन्हें, अरे तू जैसे होता है ना, कोई पढ़ने में ठीक नहीं ना, तो उसको बोल बोल के अरे तू तो नालायक है, तू तो नालायक है। अब नालायक का मतलब क्या है? नालायक, किसी लायक नहीं, नालायक, और वो हमेशा दिमाग में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एंड यू डोंट रियलाइज,
और फिर बच्चे को बहुत बाद में रियलाइज होता है, और फिर वो बोलता है, खड़े होकर स्टेज से बोल देता है, कई बार वो बोलता है देखो मेरे माँ बाप तो मुझे ये बोलते थे पर मैंने आज ये कर दिखाया। सो किसी के भी कहे शब्द आपको डिफाइन नहीं कर सकते, याद रखना। राइट, किसी को भी डिफाइन नहीं कर सकते। आपके हाथ में अपने, मैंने बोला ना, आज के कर्मों से ये भी, आज के कर्मों वाले टॉपिक से ये भी समझना है, आपका फ्यूचर आपके एक्शन से डिसाइड हो रहा है, किसी के बोलने से नहीं होता। आपका एक्शन थॉट लेवल पर भी, वर्ड लेवल पर भी, एक्शन लेवल पर भी। तो आपको सोचना है कि यार मेरे को कितनी बात सुननी है, कितनी बात लेनी है, नहीं लेनी, नहीं लेनी है, आपकी मर्जी है ना वो। ठीक है। सो डन। एक सुनील का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग अबाउट आई एम टेकिंग ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड एवरीथिंग एंड गोइंग आउट इन नेचर फॉर 6 days, so I am going because to get learning of 23 years I have lived of my, so I don't know how to make to remaining layers of my, can you help me out to best of the 6 days so I learn about the देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। अगर वैसे बोल के करते तो वो है, मुझे मुझे जितना समझ आ रहा, मुझे ये लग रहा है कि तुमने ब्रेक लिया है काम से और तुम नेचर में जा रहे हो टू गेट लर्निंग ऑफ 23 years। ओके, मे बी कुछ कुछ सीखने जा रहे हो, क्या है देखो, पहली चीज, अगर सीखना है आपने और आ, नहीं आपने, भाई, आई थिंक, हाँ, भाई आई थिंक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई थिंक सुनील ये पूछना चाह रहे हैं कि 23 years ऑफ माई लाइफ इज स्पेंट, अच्छा तो अच्छा मुझे इस ब्रेक में ये देखना है कि हाउ टू मेक द नेक्स्ट रिमेनिंग ईयर्स ऑफ माई, हाउ टू डू, मतलब व्हाट टू डू इन माई रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ, मतलब अपने बारे में जानना चाहते ओके ओके ओके। सो हैं, हाँ, कि मैं आगे क्या करूँ। देखो मुझे नहीं पता ये 6 दिन आउट इन नेचर के क्या करने वाले हो, बिकॉज देखो डेंजरस चीज होती है ना आउट इन नेचर। आजकल तो पता चले कसौल पहुंच गए तुम, राइट, कसौल पता ना कहाँ है, कसौल मनाली के पास में, आउट इन नेचर, और वहां पे आउट इन नेचर, वहां पे भी लोग अपने को एक्सप्लोर करने जाते हैं, अध्यात्म की खोज में जाते हैं और वहां खो जाते हैं फिर। ओके, सो आई होप यू आर टेकिंग सम, मतलब रिस्पॉन्सिबल जगह और रिस्पॉन्सिबल चीजें करने जा रहे हो आप, जो ये 6 दिन करने जा रहे हो। अगेन, आप कहीं पर भी एक इनवर्ड जर्नी में जा सकते हो, यू नीड नॉट गो एनीवेयर। अच्छा है आप डिस्कनेक्ट करके कहीं पे जा रहे हो। द आइडिया इज स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर सेल्फ, ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ। हमेशा मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मैं अपने आप से भी यही चीज, बोलता रहता हूँ, अपनी लाइफ के पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। पैटर्न्स मतलब डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, राइट, वो आपके संक्षिप्त और प्रारब्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम नहीं समझते। सो ये 6 दिन अगर आप वो यूटिलाइज करते हो उस तरह से, जहां के अंदर आप ये रियलाइज करते हो कि व्हाट हैज बीन द पैटर्न, व्हाट हैज बीन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, द वे ऑफ डूइंग लाइफ, देन इट विल हेल्प यू reach at a conclusion or a perspective which will help you try new things, या एक नया एस्पेक्ट या एक नया डायमेंशन एक्सप्लोर करने के लिए वो करेगा, राइट। और जनरली जो हम कैंप में भी यही करते हैं, हम उनको 2 दिन के अंदर उनका कोर बिलीफ सिस्टम बताने की कोशिश करते हैं, पैटर्न समझाने की कोशिश करते हैं और वे फॉरवर्ड बताने की कोशिश करते हैं। द आइडिया अराउंड दैट इज दैट कि जानना अपने को सबसे पहले जरूरी है, अदरवाइज अगर जानते ही नहीं है यू विल नॉट रियलाइज द पैटर्न्स, और उनको ब्रेक करना नहीं आएगा, बिकॉज अगर पैटर्न सही नहीं लग रहे तो ब्रेक करने की तो बहुत दूर की बात है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सुनील, दैट आप ये 6 दिन के अंदर, गुड दैट यू थॉट ऑफ दिस, कि आपको ब्रेक लेके, पॉज लेके ये करना चाहिए। इट्स समथिंग गुड, बाय द वे, अच्छी चीज है, लोगों को करना चाहिए। जनरली जैसे मैं विपश्यना का कोर्स भी रेकमेंड करता हूँ, तो विपश्यना भी एक ऐसा ही ब्रेक है, 10 दिन का ब्रेक है वो, एक इफेक्टिव और सिस्टमैटिक ब्रेक है एक्चुअली, जहाँ के अंदर सही में लोगों को डायरेक्शंस मिलती है, बिकॉज एक सिस्टम है। अब ये इसलिए मैं थोड़ा मजाक में इसलिए भी पहले बोला था कि 6 दिन क्या करने वाले हो, मुझे नहीं पता ना 6 दिन क्या करने वाले हो। सो if you are doing something in a systematic way, great. Otherwise 6 days utilize, just spend time with yourself, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में मत पड़ना फिगर, बिकॉज फिर then it also becomes an distraction, right? So done. Enjoy रिपब्लिक डे, थोड़ा सा पढ़ लेना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी क्या क्या वो है, थोड़ा सा, चाहे आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करो, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इंडिया, भारत, और क्या वो है।
सो मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय 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 गाइस.